नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार की राजनीति में हलचल हुई तेज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की मुलाकात। शैक्षणिक और राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश से हुआ काफी नुकसान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा 9 लोगों के बरामद किए गए शव, मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी क्षति। उत्तराखंड में अस्थायी रूप से रोकी गई चारधाम यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा मौसम के अनुसार यात्रा को बढ़ाएंगे आगे, हमारे लिए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा बहुत जरूरी। करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मारा छापा। 55 जुआरियों को टीम ने किया गिरफ्तार। 12 लाख रुपए नगद और कई वाहन किए बरामद। बेतिया में रंगे हाथों पैसे लेते हुए गिरफ्तार हुआ भीम आर्मी का नेता। एसपी ने रंगे हाथों किया नेता को गिरफ्तार। जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति से मांगी थी रिश्वत। बिहार के कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फिरौती मांगने वाले 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे थे 10 लाख रुपए। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार की राजनीति में हलचल तेज होती दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत चली, जिसमें शैक्षणिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच राज्य के विश्वविद्यालयों में लंबित कुलपति नियुक्ति के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। इसके साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात और राज्य में प्रशासनिक नियुक्तियों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी बातचीत की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश से हुए नुकसान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारे क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 30 लोगों के लापता होने के बाद 9 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल बचाव कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। सड़कों की कनेक्टिविटी न होने के चलते बचाव कार्य में भी बाधा आ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन पहुंचाया जा रहा है। मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। एक चीज जो देखने को मिली है उसमें कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, और बाकी अगर नुकसान हुआ तो मंडी जिला के अंतर्गत नाचन विधानसभा, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में, और उसके अलावा करसोग विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 30 लोगों की मिसिंग होने के बाद 9 लोगों की अभी तक डेड बॉडी रिकवर हो पाई है। बाकी की अभी तक जो है वो जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलना था वो बहुत धीमी गति से, बहुत धीरे से चल रहा है। आज एनडीआरएफ इसमें एंटर की है। अभी तक एसडीआरएफ की टीमें थी, लेकिन सड़क की कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहां दिक्कत आ रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी बात की है मैंने, कल ईएनसी, पीडब्ल्यूडी और बाकी अधिकारियों से भी अगर बात की है तो मैंने कहा सबसे पहली प्राथमिकता है सड़कों को रिस्टोर करने की। सड़कें अगर रिस्टोर होंगी तो कम्युनिकेशन का सिस्टम भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है वो रिस्टोर हो पाएगा। वाटर सप्लाई और बिजली बिल्कुल बंद पड़ी है 4 दिन से, तो वो सारी चीजों को लेकर के सबसे पहली जरूरत सड़क की है। सड़क के रेस्टोरेशन का जो काम चला है, लेकिन उसको और गति देने की आवश्यकता है, ये हम कह रहे हैं। और चारों तरफ से जो एक परेशानी बन गई है राशन लोगों को, जो क्योंकि बाजार तो बंद हो गया है, रास्ते सारे टूट गए हैं, और ऐसे में राशन उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर पहुंचाना, अलग अलग जगह मैंने पॉइंट्स लिखा दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर वो करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी कल 1-2 जगह जाने की बात हुई है, अब आज का हम पता करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो नुकसान वो बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में बरसात का मौसम अभी हमारे सामने सारा खड़ा है, उसमें और भी हम चिंतित हैं कि हालात क्या होंगे। बगीचे बहुत बड़े स्तर पर बह गए हैं, बहुत बड़ी क्षति मानव जीवन को और उसके साथ साथ में हमारी वहां की इकोनॉमी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि मौसम को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हम मौसम के अनुसार यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जब यात्रा सुरक्षित होगी तब इसे जारी रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि यात्रा के दौरान हमारी प्राथमिकता सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा है। हमारे सभी जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन दल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। यात्रा पहले चरण में यात्रा हमारी होती है जून के माह तक। उसमें लगभग 37 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु
अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और मौसम को देखकर यात्रा को बीच बीच में रोका भी गया है और भविष्य में मौसम की जो भविष्यवाणी होगी उसके अनुरूप हम यात्रा के लिए आगे बढ़ाएंगे, उनसे उसी प्रकार से कहेंगे कि भाई यात्रा जब सुरक्षित होगी तो यात्रा आगे चलेगी और अभी मौसम ठीक है तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि यात्रा में सबसे बड़ा जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी यात्रियों की सुरक्षा। उसको ध्यान में रखकर हम यात्रा को आगे संचालित करेंगे और मौसम को देखते हुए मौसम विभाग समेत हमारे सभी जिलों के अधिकारी, सभी आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी पूरी तरह से तैयार हैं और चूंकि आपदाओं में हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी हमारी तैयारियां। हरियाणा के करनाल में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की, जहां टीम को घरौंडा में जुआ खेलने वाले अड्डे पर छापा मारकर 55 जुआरियों को गिरफ्तार किया। टीम ने मौके पर से 12 लाख रुपए नगद, 46 मोबाइल फोन और कई वाहन जब्त किए हैं। इस मामले में डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि हरियाणा सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि रिंकू नाम का एक शख्स पिछले 1 महीने से जुआ खेल रहा है। हमने उस जगह पर छापा मारा और जुआरियों को पकड़ा। जगह के मालिक ने बताया कि ये रैकेट 1 महीने से चल रहा था। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रिंकू नाम का व्यक्ति जो है घरौंडा में अनोखा कॉलोनी के आसपास जुए का जो है कारोबार चला रहा है 1 महीने से और उसने सारा अलग अलग जिलों से खेलने के लिए लोग आते थे, दिन रात 24 घंटे वो चलता था। ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। हमने इस इन्फॉर्मेशन से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा के और हमारे जिला के एसपी श्री गंगाराम पुरी से पुलिस की मदद लेके वहाँ पे रेड कर देते हैं। वो वहाँ से जो है 55 आदमी जुआ खेलते आए गए। 12 लाख रुपए लगभग जो है कैश बरामद हुआ। जिन गाड़ियों में आए हुए थे वो व्हीकल की वो हैंड ओवर उनको कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे काम कर रही है। ये कितने टाइम से सर चल रहा था पहले? ये जो मकान का मालिक है विजय कुमार, उसने 1 महीना बताया कि 1 महीने से मैंने रिंकू को दिया हुआ था और वो खुद भी खेलता था उसमें, वो खुद भी पकड़ा गया। जो कैश पकड़ा गया वो किस तरीके से, कितने मोबाइल वगैरह हैं, किस हिसाब से कर रहे थे? लगभग 42 के करीब उनके पास मोबाइल थे, वो सब रिकॉर्ड कर लिए पुलिस ने और कैश सारा जो है बरामद कर लिया और नेक्स्ट कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर रही है। क्या कार्रवाई आगे की? इसमें गैम्बलिंग एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज होगी और उनको कोर्ट में जो प्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरे लोगों को क्या कहेंगे जो आम लोगों भाई हम तो यही कहेंगे, ये जो हमारे भटके हुए भाई हैं, हम तो यही कहेंगे, ठीक है ना, है तो ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन ये भटके हुए हम तो इनके परिवार को सदस्यों को ये कहेंगे, इनकी बहनें हैं, माताएं हैं कि अपने बच्चों को समझाएं, इस राह से उनको जो है दूर रखें और वो खुद भी समझे कि इस प्रकार की एक्टिविटी से परिवार की खुद की बदनामी होती है। बेतिया में भीम आर्मी के नेता दीपक राम को एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने एसपी कार्यालय परिसर में पैसे मांगते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दरअसल जहां एक व्यक्ति जमीनी विवाद को लेकर बेतिया एसपी कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, लेकिन एसपी से मिलने से पहले ही वहां मौजूद भीम आर्मी का नेता दीपक राम उनसे संपर्क में आया और खुद को मददगार बताकर 25,000 रुपए की मांग करने लगा। दीपक राम ने विजय को गुमराह करते हुए भरोसा दिलाया कि वो उनका काम करवा देगा। आज दिनांक 2/7/2025 को पुलिस अधीक्षक बेतिया कार्यालय परिसर में पब्लिक से पता चला कि एक गाड़ी रखा हुआ एक आदमी, जिसका बाद में वेरीफाई के बाद उसका नाम पता दीपक राम, पिता देवीलाल राम, गांव बेलवनवा, थाना बेरिया, वार्ड नंबर 6 का रहने वाला है। वो यहाँ पर जो भी पब्लिक अपना आवेदक लेकर आते हैं उनके साथ वो उसको गुमराह करके अवैध वसूली का काम करता है। इसी क्रम में एक आवेदक जो है विजय कुमार, जो छावनी थाना कालीबाग के रहने वाले हैं, अपने ज़मीनी विवाद के आवेदन को लेकर आए थे, तो उनसे भी वो बातचीत कर रहा था और अवैध वसूली करने का
प्रयास कर रहा था। इसमें हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई अवैध वसूली, दलाली या किसी भी गैर अनैतिक कार्य बिहार पुलिस और बेतिया पुलिस को मान्य नहीं होगा। बिहार की कटिहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही शिवाजी नगर का है। एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 18 जून को शिवाजी नगर के एक व्यक्ति ने सहायक थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित के अनुसार उन्हें एक अनजान नंबर से सोशल मीडिया पर कॉल पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पैसे नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका उद्भेदन हुआ है, क्या प्रॉब्लम? जी, सहायक थाना में कुछ दिन पहले एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई का डीपी लगा के व्हाट्सएप के माध्यम से कोई 10 लाख रुपए उनसे फिरौती मांग रहा है। इस कांड का एफआईआर दर्ज करने के बाद हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ के साथ 3 जगह पे रेड किया, जिसमें गया जी में रेड किया गया, पटना में रेड किया गया, उसके बाद किशनगंज में रेड किया गया। किशनगंज में रेड करने के बाद जो असली अभियुक्त था अभिमन्यु जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जिस मोबाइल को से व्हाट्सएप डाउनलोड करके उस फिरौती मांगी जाई थी, वो मोबाइल बरामद किया गया। जिस नंबर का व्हाट्सएप था उस नंबर को हम लोगों ने पटना से बरामद किया, और फिर जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने अपना जुर्म स्वीकारा कि हाँ, मैं 10 लाख रुपये फिरौती मांग रहा था। इसका कारण ये था कि जो वादी हैं, वादी के एक पड़ोसी हैं जिसका नाम है अमर, वो अमर और ये अभिमन्यु, जिनको हम लोगों ने किशनगंज से गिरफ्तार किया, ये दोनों एक साथ फ्लिपकार्ट में काम करते थे। अमर की दुश्मनी थी अपने पड़ोसी से, वादी से दुश्मनी थी, और उसमें कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो अमर ने ही अभिमन्यु से कहा था कि आप एक नंबर का जुगाड़ लगा के हमारे पड़ोसी से फिरौती मांगो, इनके पास काफ़ी पैसा है, और जो पैसा मिलेगा 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी, उसको हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। ये किस जगह का मामला था? ये सहायक थाना के ललियाही का मामला है। वादी ललियाही के रहने वाले हैं। अभी हम लोगों ने अभिमन्यु और अमर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उचित विधिक कार्रवाई करते हुए उनको न्यायिक लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुछ साठ-गांठ नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बस एक डीपी में उन्होंने लगा दिया था, क्योंकि सेंसिटिविटी ऐसी मामलों की हम लोग पुलिस ध्यान में रखती है, इसलिए हम लोगों ने एसटीएफ का सहयोग लेते हुए इसको त्वरित गति से जहाँ जहाँ रेड करना पड़ा हम लोगों ने रेड करके इसको पूरा उद्भेदन किया। कुछ बरामदगी भी है? अब जो मोबाइल यूज़ किए गए थे वो सब मोबाइल बरामद। क्या फिरौती लिया गया था? नहीं, फिरौती नहीं दिया गया था। वो जब ये मांगा गया तो वो तुरंत पुलिस के से सहयोग मांगा। हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि हम लोग तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेंगे, और फिर वो लगातार हमारे टच में रहे। जो भी कॉल्स आती थी उनकी रिकॉर्डिंग्स हमसे शेयर करते थे, उसके आधार पर फिर हम लोगों ने। और भी कोई लोग हैं क्या इसमें? अभी हम लोग की वो चल रही है, अभी हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ये लोग का कोई पुराना इस तरह का इतिहास रहा है? अभी नहीं। अभी हम लोग चूँकि किशनगंज के भी अपराधी हैं और यहाँ के हैं, तो हम लोग उनका आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ पता चलेगा तो हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू सर। महाराष्ट्र के अकोला में स्थानीय अपराध शाखा के ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पुलिस ने पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 15 देशी शराब और 2 पेटी विदेशी शराब की बरामद की है, जिस शराब की कुल कीमत लगभग 5,69,920 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई एलसीबी के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके के निर्देश पर की गई है। जयपुर के जिला कोटपुतली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद इस पूरे हत्या मामले की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्य सरगना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपना दबदबा लोगों में डर बनाने की कोशिश की है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाशों का जिला हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है, तो वहीं पुलिस महानिरीक्षक ने इन बदमाशों पर 50-50 हज़ार का इनाम भी घोषित किया है। वो आवाज क्लियर नहीं है, कट कट कट, शायद वहाँ पर प्रॉपर सिग्नल्स नहीं थी। कितनी टीमें जो ये इनके सामने इनको पीछा कर, अभी देखो इसमें टोटल आप देखो 24 तारीख 12 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक 2 या 3 दिन 2.5 दिन जो भी है, इसमें कई टीमें हमने गठित कर रखी थी। करीब 8 से 9 टीमें जो थी जो अलग अलग स्टेट में काम कर रही थी, पर मुख्यतः 3 टीमें जो हमने गठित कर रखी थी जो बिल्कुल फोकस चल रही थी, और बाकी सप्लीमेंट्री टीम्स उनको असिस्ट करने के लिए कई टीम्स हमारी जो काम कर रही थी। इसमें हमने हरियाणा
यूपी, दिल्ली, इन सब जगह पे हमारी टीमें गई हैं और वहाँ कैंप करके पूरी रैकी की है, पूरी इंफॉर्मेशन डेवलप की है, तब जाकर के हम इस कंक्लूजन पे इनके यहाँ वेयर अबाउट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जाना है। सोशल मीडिया पे इन्होंने जो टैग किया है, कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है, कैसे देखेंगे? सोशल मीडिया पे लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज इसको हम इसलिए नहीं कह सकते कि हमने तो वापस इसको नेस्तनाबूद कर दिया है और पूरा जो है उन सबको, बाकी भी जितने भी क्रिमिनल्स सबको किया जाएगा। पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसपे कोई भी उठाई गिरा उचक्के से लेकर के कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की पोस्ट डालने के लिए स्वतंत्र है और उसी का फायदा उठा करके आजकल ये छूट गई है क्रिमिनल्स, सड़क छाप क्रिमिनल्स भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने लगते हैं। तो इसका तो उल्टा मेरा ही मानना है कि इस तरह की पोस्ट कहीं ना कहीं हमें आगे लीड करती है और हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है। और अल्टीमेटली इन चारों को पुलिस ज़ाब्ते ने सब तरफ से घेर के राउंड अप करके और तुरंत इनको, क्योंकि इनकी चोटें थी और गोली भी लगी थी, इनको तुरंत अस्पताल लेके आए। फिर आपको मीडियम हॉस्पिटल में लाके यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया था। अभी उपचार भी है जहाँ हमारी गार्ड में भी हुई है। उपचार के बाद इनको लीगल कार्रवाई इस मर्डर के मुकदमे में की जाएगी। साथ ही एक प्रखट से हरसोरा थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जिस पर पुलिस पर हमला और पुलिस पर फायरिंग का उन्होंने जो प्रयास किया था उस पर भी एक प्रखट से केस दर्ज किया, उसमें भी इनकी गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। एक और अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त जो कृष्ण, जिसको मेन इसका प्लानिंग में था, मौके पर नहीं था, उसके लिए भी हमारी टीम लगातार पीछा कर रही है अभी और काफी नजदीक हम पहुंचे हैं। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इन अभियुक्तों के पास से हमें 2 वेपन मिले हैं। एक ग्लॉक पिस्टल मिला है जो यूएस इंपोर्टेड है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन, और दूसरा एक कंट्री मेड पिस्टल है। करीब 27 इनके पास लाइव कार्ट्रिजेस हमें जिंदा कारतूस मिले हैं जो बैग में थे। कुछ मोबाइल फोन्स हैं जिनको हम और भी इन्वेस्टिगेट करेंगे फर्दर। ये क्राइम ऑफ फेसी इसका अभी तक की हमारी इस केस की प्रोग्रेस। या आपने सुना तो होगा, कोई भी लड़की लड़कों से कम नहीं होती, हर वो काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। एक लड़की भी अपना परिवार चलाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करती है ताकि अपने परिवार की हर ज़रूरत को पूरा कर सके। ऐसा ही गुजरात के व्यारा में देखने को मिला, जहां एक महिला किसान ने कठोर संघर्ष के बाद सफलता हासिल की। दरअसल अपने परिवार की देखभाल करते हुए उस महिला ने 12वीं तक पढ़ाई की। फिलहाल वे अपने पति के साथ अपनी मां के घर में रहती हैं। उनके पति काकरापार प्लांट में काम करते हैं, जबकि महिला अकेले ही पूरी खेती संभालती हैं और प्राकृतिक खेती से सब्जियां उगाकर सालाना 25 से 30 हज़ार कमाती हैं और स्वस्थ सब्जियों से पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं। आपको बता दें कि गांव से कुछ ही दूरी पर महिला का 1.5 बीघा का खेत आज प्राकृतिक खेती की मिसाल है। महिला दक्षाबेन पिछले 5 सालों से प्राकृतिक तरीके अपना रही हैं। फिलहाल उन्होंने खेत में भिंडी लगाई है जो जल्द ही तैयार हो जाएगी। कुछ समय पहले उन्होंने आत्मा कचहरी के माध्यम से 7 दिन का प्रशिक्षण लिया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने बछड़ा पाला और पूरी तरह प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया। तो वहीं आश्चर्य की बात यह है कि दक्षाबेन के खेत में उगाई गई सब्जियां बाजार में धूम मचा रही हैं। हुबली में आवारा पशुओं का आतंक हद से ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घूम रहे पशुओं के चलते पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। तो वहीं फुटपाथ पर अतिक्रमण और फुटपाथ पर लेटे मवेशी भी पैदल चलने वालों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, क्योंकि पैदल चलने वाले फुटपाथ की बजाय सड़क पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क पर जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर एक ऑटो चालक ने बताया कि पहले नगर निगम आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला में भेज देता था, लेकिन अब भीड़ भाड़ वाले और यातायात से घिरे इलाकों में आवारा मवेशी हर जगह घूम रहे हैं। तो वहीं इस संबंध में नगर निगम आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली ने कहा कि आवारा मवेशियों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है। ये एक कठिन अभियान है, लेकिन हमने 4 विशेष अभियान चलाकर आवारा मवेशियों को स्थानांतरित किया है। इसके साथ ही नगर निगम के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीधर दंडपनवर ने कहा कि शहर में 90% आवारा मवेशी मालिकों के हैं, जहां अब मवेशियों के मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।